हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। और आज से हम लोग एक PYQ सीरीज शुरू कर रहे हैं और ये रेलवे स्पेशल NTPC के लिए पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि रेलवे NTPC में जो 2016, 2017 और 2019 और 2021 में जो भी NTPC का एग्ज़ाम्स हुए थे, उसमें जो भी क्वेश्चन GK GS से संबंधित पूछा गया है, हम लोग टॉपिक वाइज इन वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। आज हमारा ये पहला वीडियो है। पहला वीडियो हम लोग ने शुरू किया है हिस्ट्री का हम लोग टॉपिक उठाए हैं। क्या हमारा रहेगा? हमारा जो हिस्ट्री का टॉपिक है वो हमारा कौन सा है? पाषाण काल, स्टोन एज जो है। इसमें इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन रहेगा उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग कम्प्लीटली आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, आप लोगों ने पाषाण काल के बारे में लगभग पढ़ा ही होगा, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन से कौन सा आगे जो क्वेश्चन बन सकता है हम लोग कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत हम लोग पाषाण काल के बारे में भी बात करते चलेंगे। अगर आप लोगों को कंप्लीट टॉपिक पढ़ना है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका मैं कंप्लीट टॉपिक बना दूंगा, तो आप जिससे कि पाषाण युग जो है ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो हमारा जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? पाषाण काल से संबंधित जितने भी NTPC एग्जाम्स हुए हैं, जो एग्जाम्स कब कब हुए हैं, तो देखिए हम लोग सिर्फ अभी लगभग 4 साल के जो अभी प्रीवियस ईयर्स को डिस्कस करेंगे। 2016 में जो हुआ था और 2017 में, और उसके बाद 2019 और 2022 के अराउंड में हुआ था, 2021-22 में हुआ था। हम लोग सिर्फ इन्हीं में NTPC जो एग्जाम्स हुआ था, इन्हीं में जो क्वेश्चन पूछा गया है GK GS का, उन्हीं क्वेश्चन को कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा है पाषाण काल या स्टोन एज इसी को बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम का जो मानव था, इसका जो लगभग जीवन काल था वो मतलब पत्थरों के बीच ही ज़्यादा गुजरा है, इसीलिए इसको हम लोग स्टोन एज भी बोलते हैं और इसी को पाषाण काल बोला जाता है। अब पाषाण काल में 3 युग हुए थे। पहला हमारा क्या है? पूरा पाषाण काल क्या है? पूरा पाषाण काल। और दूसरा हमारा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। तो ये हमारे 3 पाषाण काल हुए हैं और इसी को प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। क्या? प्राग ऐतिहासिक काल इसी को बोला जाता है। तो ये हमारा है पाषाण काल, ये हमारा है। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, हमारा पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा पाषाण युग या स्टोन एज के तीनों प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। तो मैंने अभी बताया पाषाण युग कौन कौन से हैं। पूरा पाषाण, कौन सा? पूरा पाषाण। उसके बाद हमारा आता है मध्य पाषाण, उसके बाद नव पाषाण काल। तो ये 3 हमारे पाषाण काल युग चलते हैं और यही कालक्रम भी इसका है, यही क्रम से आते भी हैं। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, ये तो पाषाण युग का काल है। लेकिन ताम्र पाषाण काल ये जो है, ये नव पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये 2000 NTPC देखिए 2021 में जो NTPC का एग्जाम्स हुआ था उसमें ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? देखिए यहाँ पे भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? इसकी खोज 1957 से 58 के बीच में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 1957 से 58 के बीच में भीमबेटका की खोज हुई थी। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। और इसकी खोज 1957 से 58 के बीच में भीमबेटका की खोज हुई थी। और आपसे एक चीज पूछ सकता है, इसकी खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता क्या पूछ लेगा? खोजकर्ता कौन है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। इसके जो खोजकर्ता थे वो डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर विष्णु श्रीधर जो थे, ये इसके खोजकर्ता माने जाते हैं। और इन्होंने खोज कब किया था? 1957 से 58 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। देखिए, जब भीमबेटका की गुफाएं हमें मिली तो उसमें हमें क्या देखने को मिला? तो उसमें हमें ये देखने को मिला कि जो गुफाएं थी हमारी, उनके गुफाओं में जो दीवारें थी उस पर हमें चित्र बने हुए मिले। क्या? उस समय का जो मानव था उन गुफाओं में चित्र बना हुआ मिला। तो हम लोगों ने ये मतलब धीरे धीरे अनुमान लगाया गया। उस समय का जो मानव था वो सिर्फ चित्रकारी कर सकता था, पढ़ लिख नहीं सकता था, क्योंकि अभी तक लिखित साक्ष्य है वो पाषाण युग काल के नहीं, अभी तक कोई भी नहीं मिला, सिर्फ चित्रकारी हुए
मिला है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भीमबेटका की शैल निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है। कि अभी मैंने बताया भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो भारतीय उपमहाद्वीप मानव जीवन काल था, इसमें प्राचीनतम चिन्हों की वजह से भीमबेटका की गुफा को जाना जाता है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और आपसे पूछ लेगा कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं, ये हमारी मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। और लगभग इर्द गिर्द में जो भी एग्जाम्स देखे 2021 में ये एग्जाम्स हुआ और इन्हीं एग्जाम से यही सब ज़्यादा पूछा गया भीमबेटका की गुफाओं से संबंधित। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्या, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाया जाती है। देखिए चित्रकारी के बारे में कहाँ पाया जाता है, अभी हमने बात किया भीमबेटका की गुफाएं में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। और भीमबेटका की जो गुफा है ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। और इसके खोजकर्ता आपसे पूछ लेगा, इसके खोजकर्ता हैं डॉक्टर विष्णु श्रीधर, इसके खोजकर्ता हैं कौन, डॉक्टर विष्णु श्रीधर इसके खोजकर्ता माने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है, ये भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल के बारे में, प्रागैतिहासिक जो काल है इसका सही क्रम क्या है। अब देखिए हम लोग आप लोग बता दें कि प्रागैतिहासिक काल जो हमारा था, कौन, प्रागैतिहासिक काल। देखिए प्रागैतिहासिक काल में हम लोग किसको पढ़ते हैं, पाषाण युग पढ़ते हैं। कौन सा, पाषाण काल पढ़ते हैं। और पाषाण काल के अंतर्गत ही कौन सा, पूरा पाषाण काल। उसके बाद हमारा आता है मध्य पाषाण काल। उसके बाद हमारा क्या आता है, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल जो है ये मानव जो युग था इसको क्रांति का युग बोलते हैं, क्योंकि नव पाषाण काल में ही हमारा आग की खोज हुई। मतलब मानव तो देखिए आग की खोज पहले कर लिया था, लेकिन उसका जो यूज है वो नहीं जानता था, उसका उपयोग करना नहीं जानता था। लेकिन नव पाषाण काल में मानव ने आग का उपयोग करना सीख लिया। उसके बाद पहिए का भी आविष्कार नव पाषाण काल में ही हो गया। उसके बाद कृषि नव पाषाण काल में ही करने लगा। देखिए मध्य पाषाण काल में धीरे धीरे लगभग जो मध्य पाषाण काल अंतिम होता तो उसी चरण में ये लगभग सीखने लगा था। लेकिन सही से उपयोग जो है नव पाषाण काल में कृषि का उपयोग करने लगा। और पालतू पशुओं को भी इन्होंने अपना मतलब पालतू पशु पालना शुरू किया। और इसमें कुत्ते को इसने पालतू पशु सबसे पहले बनाया था, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये हमारा इतने क्वेश्चन नवपाषाण काल से भी पूछे जाते हैं। अगर आपको कहीं इनसे संबंधित क्वेश्चन आता है तो वो हमारा उसका राइट उत्तर होगा नवपाषाण काल। तो देखिए अब हमारा यहाँ प्रागैतिहासिक काल से हमने बता दिया। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग, प्रागैतिहासिक काल के अंदर हम लोग पाषाण काल पढ़ते हैं। और पाषाण काल में सबसे पहले होता है पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल। तो देखिए पूरा पाषाण काल के बाद हमारा कौन सा आता है, मध्य पाषाण काल, उसका नवपाषाण काल। तो ये हमारा सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। देखिए पाषाण जो काल है इससे संबंधित अभी तक जो एनटीपीसी का एग्जाम्स हुआ था, एनटीपीसी का एग्जाम, इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछा गया। कितने क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछा गया। और इन्हीं हम 5 क्वेश्चन को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। आप कमेंट्स में अपने डाउट को छोड़ दीजिएगा, मैं उसको वहीं पर क्लियर कर दूंगा। तो देखिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग को रेलवे की और कोई सीरीज चाहते हैं, रेलवे का भी हम लोग PYQ सीरीज शुरू किए हैं, तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि एनटीपीसी का एग्जाम्स खत्म होने से पहले सभी चैप्टरों का हम लोग PYQ कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अब देखिए हो सकता है आप लोगों को वीडियो 1 2 3 एक दिन में मिलती जाए, तो आप लोग कोशिश करिए कि सभी वीडियो कंप्लीट जल्दी करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में बहुत जल्द डालने वाला है, क्योंकि एग्जाम्स पता नहीं कब हो सकता है, इसके एग्जाम्स बहुत जल्दी चांसेस है। तो देखिए ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अभी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।